जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्रोथ स्टडी पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो डेली क्लास चल रही है वो चल रही है स्टैटिक जीके की। और स्टैटिक जीके की जो आज का टॉपिक है वो होगा भारत की नदी के किनारे बसे शहर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे अब से पहले ये टॉपिक हो चुके हैं, जिनमें कि भारत के प्रतीक चिन्ह, भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य आदि ये सभी टॉपिक हो चुके हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत की नदी के किनारे बसे शहर। तो दोस्तों, हम जो ये सवाल करवा रहे हैं वे करवा रहे हैं अंकित भाटी सर की जो जीके की बुक है, जो सी ये है 11,000 प्लस वाली सामान्य ज्ञान की इस वाली बुक से, जिसमें कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा भारत की नदी के किनारे बसे शहर आज का ये टॉपिक होगा। और जो आज के सवाल होंगे सारे वे किसी न किसी क्वेश्चनों में आए हुए होंगे, या क्वेश्चनों या वे वाले सवाल सेलेक्ट किए गए हैं जो हर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं हर साल। तो दोस्तों, आने वाली यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी सीपीओ या एसएससी जीडी के लिए ये सवाल सभी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, घनी देर न करते हुए चलते आज के कंटेंट की ओर। और हाँ दोस्तों, एक बार और बता दूं, जो सा टॉपिक है इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े कम है, तो इसलिए आज हम दो टॉपिक एक गैल करवाएंगे। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख शहर एवं उपनाम। तो दोस्तों, आज हमारा 11 और 12 दोनों चैप्टर आज ही कंप्लीट कर देंगे हम इसी वीडियो में। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सवाल की ओर। पहले भारत के नदी के किनारे बसे शहर की ओर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे कंटेंट कैसा लगता है। तो चलो चलते हैं आज के सवाल की ओर। पहला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, उज्जैन की बात करें, उज्जैन पड़ता है शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है भोपाल। भोपाल के आसपास कोई नदी नहीं पड़ती, अन्य सभी के किनारे कोई ना कोई नदी पड़ती है किनारे। तो दोस्तों, अगला सवाल है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के जो तट पर है वो पड़ता है कटक, जो कि उड़ीसा की राजधानी भी है, ऑप्शन नंबर बी कटक। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, नासिक की बात करें तो यह पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों, गंगा नदी की बात करें तो इसके किनारे जो पड़ता है वो कानपुर पड़ता है, जो कि यूपी में स्थित है। और अगला सवाल है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, अलकनंदा के किनारे जो पड़ता है वो पड़ता है बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों, कानपुर भी पड़ता है, वाराणसी भी और पटना भी, लेकिन लखनऊ नहीं पड़ता। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पड़ता है। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या, आपको पता भी होगा, अयोध्या अभी हाल ही में बहुत चर्चित था, क्योंकि राम मंदिर यहीं पर बना हुआ है अभी। तो अयोध्या जो है वो पड़ता है सरयू नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों, ये पड़ता है डिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? बनारस, तो दोस्तों, बनारस की बात करें ये पड़ता है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दिल्ली डैश नदी के तट पर है स्थित है? तो दोस्तों, दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली पड़ता है यमुना नदी के किनारे। अगला सवाल है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद की बात करें तो पड़ता है साबरमती नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मूसी नदी,
तो मूसी नदी पड़ता है, मूसी नदी के किनारे पड़ता है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर। तो दोस्तों जमशेदपुर जो पड़ता है वो पड़ता है स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस पड़ता है आपका गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से सवाल, जो कि आज का टॉपिक था भारत की नदी के किनारे बसे शहर। तो दोस्तों आज के टॉपिक में कम सवाल को देखते हुए हम इसी में अगला चैप्टर इसी वीडियो में जो है वो प्रमुख शहर एवं उपनाम है। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देख कर जाना, जो कि अगला सवाल जो है वो है प्रमुख शहर एवं उपनाम। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक था वो था हमारा प्रमुख शहर एवं उपनाम। तो चलते हैं इन सवाल की ओर। पहला सवाल है, ये हो गया आज का टॉपिक। चलते हैं आज के सवाल की ओर। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी गोल्डन सिटी हम किस शहर को कहते हैं? तो गोल्डन सिटी की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है मदुरई, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? गांधी सोलर पार्क। तो गांधी सोलर पार्क की बात करें तो ये पड़ता है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी लोकसभा को। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? सिटी ऑफ जॉय। तो यह कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस है? सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानते हैं। तो ये किसे जानते हैं? ये जानते हैं हम दार्जिलिंग को, नहीं। सिटी ऑफ पैलेस सवाल है छठा, तो जानते हैं हम मैसूर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जानते हैं? भारत का स्कॉटलैंड। तो ये जो किसे जानते हैं? जानते हैं हम कुर्ग को, कुर्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये जानते हैं हम अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी। तो ये जानते हैं हम हैदराबाद को। अगला सवाल है, मेपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है? मेपल लीफ का देश। तो ये जानते हैं हम कनाडा को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो ये जानते हैं हम न्यूयॉर्क को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनिस को, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो विंडी सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ये है ऑप्शन नंबर ए शिकागो, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविजंस ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है?
गार्डन प्रोविज़न ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इससे किसे कहते हैं? ये कहते हैं नेटाल प्रांत को, नेटाल प्रांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार। सवाल है 15वां, पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिंगापुर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ओसाका को, ऑप्शन नंबर बी, ओसाका। नेक्स्ट सवाल है, कहवा पतन, कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन तो कहवा पतन के नाम से किसे जानते हैं हम? ये जानते हैं सेंटोस को, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉडवे, ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये जानते हैं हम न्यूयॉर्क को, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मैजिक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? मैजिक सिटी तो ये जानते हैं हम मोंटे कार्लो को, ऑप्शन नंबर सी, मोंटे कार्लो को, मोंटे कार्लो। अगला सवाल है, भारत के जुड़वा शहर के नाम से किसे जानते हैं? भारत के जुड़वा शहर तो जुड़वा शहर के नाम पे जानते हैं हम सिकंदराबाद और हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है वो है, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? सूर्य नगरी तो सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं हम जोधपुर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है वो है, भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जानते हैं? भारत का मंदिर का शहर, सवाल 23वां तो ये जानते हैं हम भुवनेश्वर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बेंगलुरु शहर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उपयुक्त सभी, यानी कि बेंगलुरु को जो अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी और सिलिकॉन वैली भी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? भारत का पिट्सबर्ग तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जमशेदपुर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा जो किसे कहते हैं? 26 का कानपुर को, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी तो ये कहते हैं उदयपुर को, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज का कुछ सवाल, कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगला जो सेशन होगा वो होगा पर्यटन स्थल, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। तो वीडियो शेयर करें, धन्यवाद।